बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां विश्व एड्स दिवस के मौके पर कानपुर रोड स्थित लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एचआईवी अथवा एड्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित पोस्टर कंपटीशन में नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एचआईवी के खिलाफ पोस्टर वॉर किया। मौके पर अस्पताल की निदेशक डॉक्टर संगीता गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष चंद्र तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और नर्सिंग की छात्राओं द्वारा बनाए गए पोस्टर्स की प्रशंसा की। मौके पर डॉक्टर पीयूष चंद्र तिवारी ने बताया कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, जिससे सिर्फ जागरूक रहकर ही बचा जा सकता है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रेट्रो वायरस परिवार का एक हिस्सा है, जो लेंटी वायरस है। ये इन्फेक्शन समय बढ़ने के साथ एड्स बन जाता है। बता दें कि ये वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाकर शरीर में मौजूद CD4 सेल्स को खत्म करने का काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच एड्स को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष चंद्र तिवारी है। मैं यहाँ पर लोक बंधु संयुक्त चिकित्सालय में बैंक और आज राष्ट्रीय एड्स दिवस पर यहाँ पर लोक बंधु प्रशासन ने जो है हमारे CMS हमारे डॉक्टर राजीव दीक्षित और लोगों ने मिल के पूरा एक इनिशिएटिव लिया था पूरा कि यहाँ पर हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम का पूरा सुचारू रूप से करें। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया जिसके अंदर हमारे सारे लोग आके उन लोगों ने एक पोस्ट, फिर OPD में जाकर हम लोगों ने वहाँ पर एड्स की अवेयरनेस को वहाँ पे बढ़ाया, साथ में कैंसर के बारे में भी बताया लोगों को, और जहाँ पे जनता ने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। इन्होंने सिद्ध किया कि हम लोग वो लोग जो है जनता चाहती है वो इसके बारे में बताया जाए, और उन्होंने उस चीज़ को बहुत सुना और उसके बाद उनके सवाल जवाब प्रश्नोत्तरी का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा, उसमें उन लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। ये बात बता दें कि HIV जो है एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपको कहीं संक्रमण से कहीं पे इसके फैलने का तरीका ये होता है कि नीडल जो है अगर आपने नीडल अगर आपने यूज़ कर ली तो वो उससे हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, बॉडी के फ्लूइड से हो सकता है, आपस में एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वगैरह से भी हो सकता है। तो इसके फैलने के ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक जुकाम खांसी की तरह फैलता है, लेकिन उसके कुछ खास कारण हैं। तो HIV वायरस का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इन कारणों से हो सकता है, लेकिन ये वायरस जो है शरीर के अंदर जाता है इसका मतलब नहीं है क्योंकि आमतौर पर लोग एड्स बीमारी कहते हैं, वो बीमारी हो गई। वो बीमारी बिल्कुल अलग होती है, वायरस का संक्रमण बॉडी के अंदर। पहले तो इस बात को समझ लेना आवश्यक है। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन अगर हम लोग करते हैं HIV का, और इसके लिए रोकथाम करते हैं और इसकी अवेयरनेस जागरूकता रखते हैं, तो इसको बहुत ही शुरुआत में ही इसको रोका जा सकता है और रोक के बड़ी बीमारी बनने से रोक सकते हैं। जैसा कि भारतवर्ष में अभी का करंट डाटा है, लगभग 2.5 मिलियन जो हैं वो HIV के पॉजिटिव जो केसेस हैं वो आजकल प्रेजेंट हैं। लेकिन 2010 से जो इसमें तमाम संस्थाएं और तमाम लोग यहाँ में हम लोग अस्पताल वगैरह हैं, चिकित्सा से तमाम लोगों को अवेयरनेस देके जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों से लगभग 49% रिडक्शन हो गया है उसमें। तो ये क्या पहले कहा जाता था कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो उस खाली चोटी दिखाई दे रही है, पूरा पहाड़ तो नीचे है, छुपी हुई है। धीमे धीमे करके लोग आ रहे हैं और उसका कारण एक बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग के अस्पताल में एक ICTC का पूरा एक हम लोग का है डिपार्टमेंट है, साथ साथ में ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, हर जगह पे इसकी जाँच के साथ साथ में उसकी गोपनीयता बहुत बना के रखी है। गोपनीयता की वजह से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, धीमे धीमे जाँच करा रहे हैं, और इसकी वजह से और अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो उन्हीं को बताया जाता है, और उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी मुफ्त दवाएँ मिलती हैं और उनको प्रिवेंशन के बारे में भी बताया जाता है। इसलिए इस ऐसे प्रयासों से और लोगों के धीमे धीमे करके HIV की अवेयरनेस बढ़ रही है। HIV एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करता है और हमें धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी को कम करना शुरू कर देता है। शुरू में इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आमतौर पर जो जुकाम खांसी लोगों को कभी कभी होते हैं वो आदमी को जल्दी जल्दी होने लगते हैं, और फिर ऐसी बीमारियाँ जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं होती वो होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में बाद में धीरे से आदमी जब बहुत सिक होता है, ऐसा जो अभी कहा गया है कि आदमी को एक बार एनुअल चेकअप आज के सिनेरियो में, जैसा आज का वातावरण फैला हुआ है, उस सिनेरियो में लोगों को अपना एक एनुअल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, और जिसमें HIV की जांच भी अपनी
रोक टोक अपना बिना हिचक के आपको करा लेनी चाहिए। और ये विश्वास रखिए कि उसकी गोपनीयता हर जगह बरकरार रखी जाएगी। तो इसलिए जो है कोई भी किसी प्रकार का हिच या कोई डर आंदोलन में नहीं होना चाहिए। सरकार आज ही नहीं कई सालों से दृढ़ संकल्प है इस HIV को के रोकथाम के लिए। इसके लिए हम चले आ रहे हैं। सरकार कैसे इसके प्रति कार्यक्रम कर रही है, तो PSC CSC लेवल पे भी कर रही है। तो इसलिए सरकार कदम बढ़ा रही है, एक कदम आगे वो बढ़ा रही है, तो आज जनता भी आगे बढ़ाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ा रही है जनता। जनता इस बात को देख रही है और सोच रही है और समझ रही है। कोई भी अभियान शुरू करते हैं तो वो धीमे-धीमे करके असर करता है, लेकिन जब असर करता है तो पत्थर पे लकीर की तरह करता है। तो इसलिए इसमें इन प्रयासों को हम लोग आगे बढ़ाते जाएँगे। हमारे यहाँ पर कुछ कैंप जैसे कैंसर्स हैं, आपके जो मैमोग्राफी है, आपके जो आपके पैप स्मीयर है, और हमारे यहाँ पे वायरल मार्कर्स में सी इन सारी जाँचें सरकार ने पूरी मुफ़्त कर रखी हैं, अब मुफ़्त दी जाती हैं। तो आर्थिक बाधा भी कहीं भी उत्पन्न नहीं होती है किसी के सामने। तो हमें लगता है कि इस चीज़ को HIV के उन्मूलन में सब लोग जब हाथ में हाथ मिलाएँगे और बिना डर, बिना भय के आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं। बाकी जनता से ये भी बता दें कि HIV कभी भी किसी के छूने से, किसी के कभी किसी खाने से, किसी से नहीं फैलता है ये। ऐसा बीमारी नहीं है। इसलिए जो ये एक दिमाग में, मानसिकता में कभी-कभी लोगों के आता है कि इसको तो HIV हो गया, तो ये कोई भैया इसका इसको एड्स हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, या हमको भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये भेदभाव बिल्कुल भी दिमाग से हटाते जाइए, जिससे कि जिन लोगों को कभी ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण से, वो इन्फेक्शन में लोग खुल के सामने आके अपना जाँच करा सकें। उनके मन में ज़रा-सा भी डर ना हो कि अगर ये किसी को मालूम पड़ेगा या कुछ बात होगी तो हमको लोग अपने से अलग कर देंगे हमको। ये आपस में मिल के एक समुदाय की तरह जब हम लोग कार्य करेंगे, तब जाके हम लोग जो है इस भयंकर महिषासुर को, जो जिसके कि इतने, चाहे रावण बोल लीजिए, चाहे महिषासुर बोल लीजिए, इसको हम लोग जो है समूल नाश शायद कर पाएँ। कम से कम रोकथाम तो इसकी कर ही पाएँगे हम लोग।